नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है महंगाई व कर्ज का डर। गांव के एक कोने में छोटा सा कच्चा पक्का घर था। उसी घर में रहते थे हरिराम और धनिया। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर जिम्मेदारियां आज भी जवान थी। उनकी 3 बेटियां थीं। बेटियां पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार थीं, लेकिन समाज की नज़र में सबसे बड़ा सवाल यही था, शादी कब करोगे। हरिराम सुबह सुबह खेत पर मजदूरी के लिए निकल जाते। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था, फिर भी पेट और इज्जत की खातिर काम करना मजबूरी था। धनिया घरों में बर्तन मांजती ताकि घर का चूल्हा जल सके। दोनों की कमाई से घर तो चल जाता, मगर बेटियों की शादी का खर्च, वही रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। महंगाई हर दिन नए पंख लगा रही थी। कभी सोने के भाव सुनकर दिल बैठ जाता, तो कभी पंडित की फीस, कभी कपड़े, तो कभी रिश्तेदारों की लंबी लिस्ट। धनिया अक्सर चुपचाप आंगन में बैठकर आंचल से आंखें पोंछती, हे भगवान, वह मन ही मन कहती, बेटियों की डोली उठ जाए, बस यही आखिरी अरमान है। हरिराम बाहर से सख्त दिखते, मगर भीतर से टूट चुके थे। रात को लेटे लेटे हिसाब लगाते, इतनी उम्र में कौन कर्ज देगा, दिया भी तो चुकाऊंगा कैसे। अगर मर गया तो बेटियों और धनिया का क्या होगा। एक दिन बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, हमें बड़े ठाठ की शादी नहीं चाहिए, सादगी से कर दीजिए। हरिराम की आंखें भर आई। बेटा, समाज क्या कहेगा। बेटी बोली, समाज हमारे दुख नहीं देखेगा बाबूजी, आप और माँ सबसे जरूरी हो। धीरे धीरे छोटी बेटियां भी समझदार बन गई। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, ट्यूशन और छोटे काम शुरू कर दिए। घर में थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। हरिराम और धनिया ने भी ठान लिया, कर्ज नहीं लेंगे, जितना है उसी में करेंगे। गांव के कुछ लोग ताने मारते, ऐसी शादी भी कोई शादी है। मगर जब बेटियों की आंखों में संतोष और माता पिता के चेहरे पर सुकून दिखा, तो वही लोग चुप हो गए। शादी सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं, कोई कर्ज नहीं, बस आशीर्वाद, प्रेम और आत्मसम्मान। शादी के बाद जब बेटियां विदा हुई, धनिया रोई जरूर, मगर उस रोने में डर नहीं था, सुकून था। हरिराम ने आसमान की ओर देखकर कहा, महंगाई बढ़ी है, पर बेटियों की समझ उससे भी बड़ी निकली। धन्यवाद दोस्तों।